हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी या शेष रह गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई व्यापारी है जिसके पास कुल रुपए 78,592 हैं। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और उसमें से एक रेडियो का मूल्य है वो है 1200 रुपये। 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए शेष रह जाएगा, हमारा क्वेश्चन नहीं कह रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व और पता करते हैं कि व्यापारी के पास कितने रुपए शेष रह जाएगा, है ना। तो एक रेडियो का मूल्य हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, व्यापारी के पास कुल राशि कितना है 78,592। व्यापारी 40 रेडियो खरीदना चाहता है ना। तो हम लिख देते हैं रेडियो खरीदना चाहता है, रेडियो, है ना। तो व्यापारी 40 रेडियो खरीदना चाहता है। एक रेडियो का मूल्य ये हमारे पास दिया है 1200 रुपये। अब हम क्या करते हैं, जो 40 रेडियो है उसका मूल्य पता कर लेते हैं। हमें एक रेडियो का मूल्य है पता है, तो हम अब लिख देते हैं 40 रेडियो का मूल्य। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम जो 40 है उसका मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 1200 से। कर दीजिए 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4, मतलब 48 2 0 3 0 लग जाएगा, है ना। तो जो अपना है 40 रेडियो का मूल्य कितना हुआ, 48,000 आ गया, है ना। अब 40 रेडियो खरीदने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यापारी के पास शेष राशि कितनी बच जाती है। तो हम उस शेष राशि निकाल लेते हैं। व्यापारी के पास शेष राशि क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए व्यापारी के पास जो कुल धन राशि है रुपए 78,592, उसमें से हमें 48,000 को माइनस कर दी, तो हमारा जो शेष राशि है वह व्यापारी के पास वो निकल आएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं 78,592 में से हम 40 रेडियो की कीमत 48,000 को घटा देते हैं। तो हमारा जो शेष राशि है व्यापारी के पास वो निकल आएगा। तो घटा दीजिए, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 0 गया 5, और 8 में से 8 गया तो बच जाएगा 0, और 7 में से 4 गए तो बच जाएगा हमारे पास 3। मतलब निकल आया कि व्यापारी के पास कितना शेष राशि रहेगा, 30,592 रुपये जो हैं वो व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद भी शेष रह जाता है। तो हम इसे लिख देंगे, अतः व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष रह जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, प्रश्न क्रमांक 7। अब हम करते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 8। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 8, जो इस प्रकार दिया है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि एक विद्यार्थी है जो 56 की जगह 65 से गुणा करता है, तो उसका उत्तर जो आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि उसको 56 से गुणा करना था। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि जो गलत उत्तर आया
65 से गुणा करने के बाद वो सही उत्तर से कितना अधिक था। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। कि जो विद्यार्थी का था सॉल्व करेंगे। विद्यार्थी का उत्तर, विद्यार्थी का उत्तर, विद्यार्थी का क्या उत्तर आएगा 7236 को 65 से गुणा करने पर। 6 पंचे 30, 3 रह जाएगा, इससे गुणा करेंगे। फिर इसके बाद इससे करेंगे, 5 तिया 15 और 3 18, फिर 1 रह जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 पाना 35 और 1 36। इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। अब करेंगे 6 का गुणा, 6 6 36, 3 रह जाएगा, 6 3 18 और 3 21 की 1, 21 ऐसा रहता है तो 1 लिखेंगे, 2 हमारा रह जाएगा कैरी शेष। फिर 3 के बाद 6 का गुणा होगा 2 से, तो 6 दूनी 12 और 2 14, तो 14 की 4 लिखेंगे हम, 1 रह जाएगा। 7 6 42 या 6 7 42 और 1 43 हो जाता है, तो हम 43 को पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब हम दोनों को कर देंगे ऐड, जोड़ देंगे। 0 6 8 14, 1 शेष रह गया, 1 और 1 2 और 1 3, 4 और 6 10 की 0, हासिल 1 रहेगा अपना शेष, 3 6 और 1 7 और ये 4। मतलब जो विद्यार्थी का उत्तर था वो क्या था 4,70,340। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो अब हमें विद्यार्थी का सही उत्तर भी लाना होगा, क्योंकि ये उत्तर गलत है, क्योंकि उसने क्या किया 65 से गुणा किया, 56 की जगह 65 से गुणा किया। अब वो 56 से गुणा करता तो उत्तर सही आता, तो अब हम 56 से गुणा कर लेते हैं कि उत्तर कितना आ रहा है और इससे कितना कम है, क्योंकि 65 से किया है तो गलत उत्तर है और अधिक है। तो हम इसको करेंगे 7236 का गुणा 56 से, तो इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा भी ऐसे ही कीजिए, लेकिन एक और ट्रिक है कि हम क्या करें इनको बदल देते हैं, ये ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे और नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि संख्या तो सेम है। 6 का गुणा करना है ना हमें इससे, तो 6 का गुणा करने पर a आया था, तो हम इसको लिख देंगे 43,416। अब 5 का गुणा करने पर कितना आएगा 08163 ये आएगा। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे ऐड। यदि आपको करना है तो कर कर देख लीजिए। 6 6 36 की 6 3 शेष रह जाएगा हमारा, 6 3 18 और 3 21 की 2 1 2 शेष रह जाएगा, 6 दूनी 12 14 की 4 1 शेष रह जाएगा और 7 6 42 43। ऐसे करके आप चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा। अब हम इसको कर लेते हैं ऐड। 6 0 और 1 1 8 4 12 1 हमारा शेष रह जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 10 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 4। जो हमारा सही उत्तर आता है, यदि विद्यार्थी 56 से गुणा करता तो उसका सही उत्तर होता 4,05,216, लेकिन उसने 65 से गुणा किया तो अधिक आया 4,70,340। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अधिक है ये निकालिए, तो हम अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये अधिक है इसको इससे माइनस कर देंगे, इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो हमारा अधिक निकल आएगा। तो हम लिख देंगे अधिक 4,70,340 को हम 40 में से हम 4,05,216 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो घटा दीजिए, 0 में से 6 नहीं जाता है तो सामने वाले से कैरी लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4 बच जाएगा। अब इसके पास बचा 3, 3 में से 1 गए 2 बच जाएगा, 3 में से 2 गए 1 बच जाएगा। 0 में से 5 नहीं जाता है तो सामने वाले से ले लो, तो ये 10 हो जाता है, तो 10 में से 5 गए तो 5 बच जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा 6, 6 जैसे का तैसा 0 से गया तो, और 4 से 4 गया तो 0। मतलब हमारे पास जो अधिक आंसर आया है सही उत्तर से जो गलत उत्तर है जो अधिक है वो कितना है
65,124 अधिक है। जो विद्यार्थी का गलत उत्तर है वो 65,124 अधिक है सही उत्तर से। आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। और जहाँ रुक जाते हैं आप वीडियो को रोककर देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 9, जो इस प्रकार दिया है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। 40 मीटर के कपड़े में कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक कपड़ा है, एक कमीज है, शर्ट है, उसे सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। अब हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, तो उसमें से हम कितनी कमीज़ें सी सकते हैं और कमीज़ सीने के बाद क्या कुछ कपड़ा शेष रह जाएगा और वह कितना रह जाएगा, यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। एक मीटर है, मीटर और दूसरा है सेंटीमीटर। तो इसका अपन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो हमें इस प्रश्न में काम देगा कि क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इससे पहले जो बेसिक है वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर ये हमारा होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसकी मदद से। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व कि एक कमीज सीने में कपड़ों की आवश्यकता। एक कमीज सीने में कपड़े की ज़रूरत या आवश्यकता। इसे भी हम कर लेते हैं रिमूव, में हटा देते हैं, अभी हमें काम देगा। आवश्यकता दिया है हमारे पास 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, है ना। फिर दिया है कुल कपड़ा भी दिया है हमारे क्वेश्चन में। कुल कपड़ा कितना है हमारे पास 40 मीटर। देखिए यहाँ पे दोनों है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। तो एक तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो फिर ये जो मीटर वाले हैं इनको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल देते हैं, है ना। इसको हम पहले बदल देते हैं 2 मीटर। 1 मीटर बराबर मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर प्लस 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 200 प्लस 15 मतलब 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है हमें एक कमीज बनाने में। अब हमारे पास क्या है कुल दिया है, तो कुल को भी हम बदल लेते हैं 40 गुणित 100 कर देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 सेंटीमीटर। अब हमारा जो है ये दोनों सेंटीमीटर में है। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इतने कपड़े में कितना शर्ट बनेगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, कमीज़ों की संख्या निकालेंगे। कमीज़ों की संख्या निकालना है हमें। तो जो 4000 है 4000 सेंटीमीटर, इसको हम 215 से डिवाइड कर देंगे। 215 से 4000 को हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो संख्या कमीज़ों की निकल आएगी। तो कर लेते हैं, एक बार में कितना होगा 215 माइनस कर दो तो हमारे पास बच जाएगा 1850। 185 बच जाएगा, 0 को नीचे लाएंगे। अब इसका गुणा करते जाओ
पहाड़ा पढ़ते जाओ 215 का कि 1850 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। भाग आपको आता होगा कि भाग कैसा करना है, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, है ना। तो हम इसको करते हैं 215 गुणित 8 से। 40 की 4 शून्य, 8 एकम 8, 12 2 1, 8 दूनी 16 1 17। तो हमारा आता है 1720। 1720 यदि हम 9 बार में करेंगे तो आगे हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा 1850 से, तो हमें 8 ही बार करना है, ठीक है। फिर अब इसको माइनस कर दो तो हमारे पास बच जाएगा 0 3 1, ये कट जाएगा। 130 जो है हमारा शेष रह जाएगा।